अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्यारे से टॉप की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 3 से 4 साल की बेटी के लिए बनाया है। साथ में इसके बैलून पैंट है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में जा रही हैं। इसको आप बैगी पैंट भी कह सकते हैं और बैलून पैंट भी कह सकते हैं। बैगी शर्ट्स जो हैं वो भी बहुत ही ट्रेंड में जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस टॉप और पैंट को कैसे रेडी किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो सबसे पहले हमने टॉप की कटिंग करनी है। तो टॉप के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं जिनकी मैंने विड्थ जो है वो 16.5 इंच ली है और लेंथ जो है इसकी 14 इंच ली है। दोनों पीसेस को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी जो नेक की कटिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पीसेस को देखें मैंने इस तरह से कुछ बिछा लिया है अलग अलग से। तो आपने भी ऐसे करके इन्हें रख लेना है। अब यहाँ पर हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के लिए इसकी जो मैं विड्थ ले रही हूँ वो 2.5 इंच है और जो हमने इसकी डेप्थ लेनी है वो 3 इंच है। यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसी तरह डेप्थ जो है वो हमने 3 इंच ली है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे गुलाई में शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कुछ यूँ वी शेप जो है वो इसकी नेक की कटिंग की है। इसी तरह अब नीचे से हमने 2.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाना है और इसे ऊपर की तरफ हमने ऐसे कर्व देके कट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इसको निशान को इसके साथ मिला देना है। अच्छा जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक को हम जब कटिंग करेंगे साथ में इसको फ्रंट को हमने दरमियान से कट कर लेना है क्योंकि ये दरमियान से ओपन स्टाइल में है। तो ये नेक की कटिंग हो गई। इसी तरह हमने इसके दरमियान से 2 पीसेस कर लेने हैं यहाँ पर, ये देखें। और जो हमने नीचे से निशान ये वाला लगाया है सेम इसी तरह हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे पास फ्रंट की कटिंग हो गई। अब इन पीसेस को हमने इस तरह से बैक साइड के जो पीसेस थे उनके ऊपर रख लेना है। तो इन्हें अच्छे से हमने ऐसे बराबर करना है और बराबर करने के बाद यहाँ पर ये देखें। अब हम बैक साइड की जो नेक है उसकी कटिंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो तो हम 2.5 इंच ही रखेंगे। तो जो हमने यहाँ पर इसकी डेप्थ लेनी है वो 1.5 इंच जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से गोलाई में से शेप दे देनी है। तो इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारे पास दोनों नेक जो है वो कटिंग हो गई फ्रंट और बैक साइड की। अब हम इसकी शोल्डर का जो निशान है वो लगाएंगे। तो शोल्डर 5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया। इसी तरह हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल जो है वो 5.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसे हम शोल्डर की शेप दे देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसे शेप दे देनी है। ये हमारे पास शोल्डर डोन जो है वो तकरीबन 1/2 इंच है। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर मैंने इसे निशान लगा लिया। चेस्ट का साइज़ हम 7 इंच लेंगे। अब 7 इंच को हमने इस तरह से नीचे तक जो है वो मिला देना है। अब हम जो निशान लगाएंगे इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छे से हम इसे बराबर करेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास योक जो है इसकी कटिंग हो गई। तो इसकी जो लुक है कुछ इस तरह से आएगी बैक साइड की, और फ्रंट साइड की जो लुक है वो इस तरह से आएगी। ये जी, अब हम इसकी जो नीचे फ्रील हमने अटैच करनी है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब हम फ्रिल का जो फैब्रिक है वो लेंगे। यहाँ पर 2 पीसेस है मेरे पास, एक फ्रंट का और एक बैक का है। तो इसकी जो मैंने यहाँ से ये देखें लेंथ ली है वो 4 इंच है और इस तरह से जो विड्थ ली है वो 32 इंच है। अब यहाँ पर इसको हम ऊपर गैदरिंग देंगे और नीचे से हल्की सी फोल्डिंग देंगे। अब ये स्लीव्स की रफल है हमारे पास। तो 2 पीसेस ही हैं, ये भी मेरे पास
इनकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 3.5 इंच ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो 20 इंच ली है। दोनों पीसेस एक जितने हैं, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इस कॉर्नर से हमने ये वाला निशान जो है ऊपर तक ले जाना है। ये हमारे पास फ्रिल की कटिंग जो है वो भी रेडी हो गई। इसको भी हम, जो हमारे पास सीधी साइड है इधर हम गैदरिंग देंगे और जो कर्व वाली साइड है वहाँ पर हल्की सी फोल्डिंग दे देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको इधर से फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड पर हम इसे गैदरिंग दे देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी शोल्डर लाइन जो है वो स्टिच करनी है। तो ऐसे हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसकी शोल्डर लाइन जो है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर जी मैंने शोल्डर लाइन जो है वो इसकी अटैच कर दी है। तो ये देखें, अब हमने लूप्स जो हैं वो रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लूप्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर ये देखें, तो आपने जितना यहाँ पर आप बटन अटैच करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर लूप्स जो हैं वो अटैच कर दें। और अटैच करने के साथ साथ हमने ये वाला जो फैब्रिक है, एक पट्टी लेनी है। तकरीबन मैंने ये वाली ली है 1 इंच की। तो इसको हमने इस तरह से नेक को और ये जो नीचे वाला हमारा ऊपर वाला साइड है इसको एक साथ से हमने स्टिच करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर अटैच करनी है। इसके साथ साथ हम लूप्स लगाते जाएंगे एक साइड पर, और ये वाली पट्टी जो है ऊपर इसके, उसे भी सिलाई साथ में ही लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने लूप्स रखनी है। जितने भी आपने अटैच करनी है, आप चाहें तो पहले से फैब्रिक लूप के साथ इसे अच्छे से अटैच कर लें लूप्स को, और उसके बाद एक ही सिलाई के साथ इसे इनके साथ अटैच कर दें शर्ट के। तो ये देखें, फिर इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्डिंग देके तो इसे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने लूप्स जो है वो इसकी अटैच कर दी हैं, साथ में अंदर की तरफ इसे फोल्डिंग देके सिलाई भी लगा ली। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब यहाँ पर आप जितने अपने लूप्स अटैच किए हैं उस हिसाब से आप इसे बटन जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो अब आप इसकी जो फ्रिल है वो मैं अटैच करना दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने फ्रिल रेडी कर ली है। अब फ्रिल को हम ऐसे उल्टी साइड पर इस तरह से इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। तो नीचे से हमारा ये जो ओपन स्टाइल है ये बंद हो जाएगा, ऊपर से सिर्फ ये वाले जो बटन है वो हम खोल सकते हैं। तो जब फ्रिल अटैच करेंगे तो नीचे से ये वाली फ्रिल जो है एक साथ ही हमने अटैच करनी है। इसी तरह बैक साइड की जो फ्रिल है वो भी हम इस तरह से अटैच कर देंगे। इसी तरह हमने जो रफ़ल है वो भी रेडी कर ली। तो रफ़ल ये देखें, कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। यहाँ पर रफ़ल को हम इस तरह रख के तो इसके साथ यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने बेस पट्टी लेनी है। तो बेस पट्टी इसके ऊपर रख के तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये वाली नीट तरीके से हमारी रफ़ल जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने रफ़ल अटैच कर दी है, साथ में इसके फ्रिल जो है वो अटैच कर दी। फ्रिल अटैच करने के बाद मैंने ये ऊपर की तरफ एक एक सिलाई जो है वो और लगा दी है ताकि यहाँ से जो हमारा ओपन वाला स्टाइल है ये पक्का हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, फ्रिल रफ़ल जो है उसके नीचे भी मैंने बेस पट्टी अटैच कर दी। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से हल्की हल्की सी इसकी फोल्डिंग दे देंगे। तो ये हमारे पास जो इसका टॉप है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो एक बो जो है वो बनाकर वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने कुछ इस तरह से एक पट्टी ली है। तो जिसकी लंबाई जो है वो 20 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच है। 1.5 इंच ली थी जो सिलाई के अंदर जो है वो हाफ इंच इसका मार्जिन चला गया, तो बाकी 1 इंच रह गई। दरमियान से हमने थोड़ा सा जो है वो सिलाई नहीं करना, उसको हमने सीधा कर लेना है और कुछ इस तरीके से हमने इसको धागे के साथ ये वाली बो जो है वो रेडी करनी है और इसके ऊपर यहाँ पर लगा देनी है। तो ये हमारे पास टॉप रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी ब्लोन पैंट की जो है कटिंग वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो
बलून पैंट के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में जो है वो 27 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 25 इंच है। ये देखिए फैब्रिक डबल फोल्ड था, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 27 इंच और लंबाई जो है वो 25 इंच। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप चाहें तो इसे और ज़्यादा खुला कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास ये वाला फैब्रिक ज़्यादा होगा तो पैंट की लुक उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत आएगी। तो यहाँ पर इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ऊपर से हमने जो इलास्टिक के लिए छोड़ना है वो तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन जो है वो आप इलास्टिक के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक के लिए निशान लगा लिया। अब यहाँ पर जो हिप साइज़ है वो तकरीबन 9 इंच पर मैंने निशान लगाया है, ये देखें। और इसी तरह जो क्रॉस लेंथ है वो 10 इंच ली है। नीचे से हमने इसे खुला रखना है तो आपकी अपनी चॉइस है। नीचे से बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ये वाला निशान लगा के इसको ऐसे करके कट कर लेना है। अब हम जो निशान लगाए हैं इनकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसे कट किया है और बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। अब यहाँ पर ऊपर जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे और ऊपर इलास्टिक जो है वो अटैच करेंगे तो उसके बाद हमने यहाँ पर पॉकेट्स जो हैं, अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप इसके साथ पॉकेट्स जो हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। तो दरमियान में आपने तकरीबन 10 इंच के फासले पर आपने पॉकेट्स जो हैं वो अटैच कर देनी है। तो ये देखें, ये मैंने फैब्रिक लिया, इसको ऐसे फोल्ड करके तो यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है। ऊपर इसकी आप अगर इसका कवर जो है वो भी अटैच करना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही जल्दी रेडी होने वाला ये वाला टॉप और साथ में बैलून पैंट है और गर्मियों में ऐसे जो ड्रेसेस हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।